गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मैं मोनिका फिर से आपके साथ और शुरू करते हैं आज हम अपनी एक नई कहानी। तो एक गांव में एक गरीब किसान था और भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति किया करता था। भक्त था पूरा। सुबह शाम उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना, ये उसका रोज का काम था। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उसने तो अपनी प्रेयर्स करनी ही करनी है। अपनी प्रेयर्स नहीं भूलता था। एक दिन शाम को वापस लौटते समय वो भगवान को अपनी प्रेयर ऑफर करता है और ऑफर करते हुए अपनी बुक ढूंढने लगता है, लेकिन उसको अपने बैग में से वो बुक नहीं मिलती। बहुत ढूंढता है, इधर उधर देखता है, थैला देखता है अपना, लेकिन उसको वो बुक नहीं मिलती। लेकिन अब प्रेयर तो ऑफर करनी है ना गॉड को, तो वो जो शब्द उसे याद होते हैं उल्टे सीधे वो बोल देता है। शब्द बोलने के बाद आंखें बंद करता है और भगवान से बोलता है, देखो गॉड, मैं आज अपनी किताब अपने घर भूल आया हूँ, तो मैंने जो शब्द जैसे बोले हैं तुम वैसे समझ लेना। मतलब तुम अपने आप उनको रीअरेंज कर लेना, मेरी प्रेयर को ठीक कर लेना, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहता। अब भगवान ऊपर बैठे हुए बड़ा मन मन मुस्कुराते हैं। भाई क्या बात है, अब ये काम भी मैं करूं, अब प्रेयर्स को ठीक भी करूं कि क्या बोलना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं। वो अपने जो उनके दूत वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं, भाई इसकी प्रेयर एक्सेप्ट कर लेना, इसने बड़ी अच्छी प्रेयर की है। तो कहते हैं मैं आज इससे बहुत खुश हूँ और मैं इससे मिलने जाना चाहता हूँ कि मुझे इससे जाके मिल के आना है। अब भगवान जी को कौन रोक सकता है। चलो जी, आज मन हो गया, उनके दर्शन करने हैं। अब वेश बदल कर आ जाते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अब वो काम कर रहा होता है, कहता है कुछ बोलते हैं उनसे, हाँ जी क्या काम है आपको। तो वो कहता है कि भाई तुमने गलत प्रेयर ऑफर की है, ये प्रेयर ठीक नहीं करी तुमने। तो वो कहते हैं ये मैंने अपने भगवान को ऑफर की, उसको समझ में आ गई ना। तुम कौन हो, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। अब वो बार बार उनको तंग करता है। कृष्ण जी की तो आदत है तंग करने की, बहुत तंग करते हैं अपने भक्तों को, बहुत ज्यादा तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि रुला देते हैं अच्छे से। तो अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आदत डाल लीजिए, आपको बहुत दुखी करने वाले हैं। तो और जितना तंग करते हैं उतना प्यार भी करते हैं, उतना देते भी हैं। तो अब वो आगे बढ़ता है, कहता है अब तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। कृष्ण भगवान मन मन मुस्कुराते हैं तो बोलते हैं, अरे घर में कोई मेहमान आता है, कुछ खिलाते नहीं है उसको, कुछ खिलाओगे नहीं। भाई बात तो सही है। अब वो अंदर जाता है, अपनी झोपड़ी में भागा भागा जाता है और वहां पर जो भी कुछ रूखा सूखा जो चीजें पड़ी होती हैं वो थाली में लगाता है और ले आता है, कहता है लो खाओ। अब भगवान जी बड़े मजे से वो खा रहे हैं, आराम से आनंदित होकर खा रहे हैं और उसको खाते खाते बहुत आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। आशीर्वाद, वो कहता है बस करो, कितने आशीर्वाद दोगे। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तो अपना ओरिजिनल रूप वो ले आते हैं और उसे साक्षात दर्शन देते हैं। वो इतना भाव विभोर हो जाता है, पैरों में गिर जाता है, रोने लगता है, बहुत रोता है और कहता है प्रभु आज मेरी भक्ति कंप्लीट हो गई, आज आपके दर्शन हो गए। तो उसको बोलते हैं कि तूने मेरी बहुत भक्ति की है और ना आज मतलब मेरे को अपने उसमें जिंदगी में मैंने ऐसा भक्त नहीं देखा, तेरे जैसा भक्त नहीं देखा, तूने मेरी बहुत भक्ति की है। तो आज मैं तेरी भक्ति के बदले तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तो तू अपनी भक्ति मुझे दे दे और अपनी भक्ति के बदले मुझसे कुछ ले ले। अब वो तो अड़ जाता है जी, कहता है मैं वो कैसे आपको दे दूं। कहता है प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, नहीं तो आप जाइए, मैं अपनी भक्ति नहीं दूंगा, मेरी भक्ति मेरे साथ रहेगी, मुझे और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास आपका दिया सब कुछ है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। अब भगवान और खुश हो जाते हैं कि वाह
ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है भाई, भक्ति भी नहीं दे रहा। चलो जी, अब भगवान उसको कहते हैं आज से तेरे सारे कष्ट दूर, तेरी जिंदगी बहुत प्यारी, और दो जो तू चाहेगा, मतलब जो तू मुंह से बोलेगा, लेकिन तुझे अच्छा बोलना है, तो तू जो मुंह से बोलेगा मैं वो तुझे दूंगा। और इतना कहकर, इतना आशीर्वाद देके प्रभु चले जाते हैं। तो कहानी का सार ये है कि आप अपने कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना कीजिए। तो अगर कर्म अच्छे होंगे तो फल अच्छा ही आएगा।